हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई कहानी वीडियो पर। आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी एक बिन माँ की बेटी शिव भक्त विधवा बहन की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और कथा को पूरा सुनने से लाभ की प्राप्ति होती है, अधूरा सुनने से ज्ञान अवशेष रह जाता है। इसीलिए कहानी को पूरा सुने। कहानी इस प्रकार है। किसी देश में एक बहू अपने सास ससुर पति जेठ जेठानी देवर देवरानी इन सब के साथ रहती थी। उसकी शादी को 6 महीने ही गुजरे थे कि उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। उसके पति की मृत्यु होते ही यह संसार उसे कलंकनी का रूप दे देता है। जहां भी जाए वही कहे ऐसी कलंकनी है कि आते ही सारे घर की खुशियां छीन ली। सास कहे मेरा बेटा छीन लिया, जेठानी कहे कलंकनी ने देवर छीन लिया, ससुर कहे कलंकनी ने मेरा बेटा छीन लिया, जेठ देवर कहे कलंकनी ने भाई छीन लिया, ननद कहे कि मेरा भाई छीन लिया। काफी समय यही बातें सुनते रहे और जब उसके पति की 13वीं पूरी हो गई उसके बाद उसे कलंकनी कलंकनी कहकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। वह तो हमेशा भगवान शिव की भक्ति करती है, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? जो भगवान शिव ने उन्हें इस प्रकार का दुख दिया। यही बात मन में सोचती हुई किसी से कोई गिला शिकवा न किया और चल पड़ी अपने रास्ते पर। पहले सोचा माँ के घर जाऊं, फिर सोचा माँ बेचारी अकेली है, भाई भाभी के सहारे रहती है, वहां जाऊंगी वो सब भी कलंकनी कहेंगे, माँ की रोटियों को भी दुख हो जाएगा, इसलिए माँ को परेशान ना कर, मुझे अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मन आया कि मर जाऊं। अब मरने की सोची तो माँ की दी हुई सीख याद आई कि बेटा, विपत्तियों से डरकर जो आदमी जान दे देता है उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सोचकर बेचारी रोती बिलखती चलती रही और भगवान भोलेनाथ को याद करती रही। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। शाम का समय था और वह एक शिव मंदिर के पास पहुंची। शिव मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था खूब जोर जोर से। दूसरी जो गुरु बहनें होती हैं वो शिव कथा कह रही, कोई शिव भजन कर रही। अब उनके साथ ही जाकर बैठ गई यह विधवा बहन भी। आंसुओं की झार लगी ही जा रही थी और वह शिव भजन सुन सुनकर रोए जा रही थी। अपने दुखों को याद कर रही थी, अपने दामन को आंसुओं से ही भिगो रही थी। यह सब बाकी भजन की औरतें भी देख रही थी। अब उन सब के 5 भजन पूरे हो गए थे और सब ने अपनी अपनी आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ से अपनी अपनी मन्नतें मांगी और उम्मीद की कि उनकी मन्नत पूरी हो जाए। लेकिन वह विधवा बहन वहीं पर बैठी बैठी रोती रही। तब एक बहन ने कहा, बहन जब से आई हो तब से आंसू ही बहे जा रहे हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, ऐसा क्या दुख है? तब उसने कहा, मैं एक दुखियारी हूँ, मेरा पति नहीं है, सबने मुझे घर से निकाल दिया। आप लोग भजन कर रहे थे, यहाँ से गुजर रही थी, भजन सुने तो आकर यहाँ चर्चा में बैठ गई। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हुई हो
तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगती हूँ। तब दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं बहन, तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है, अब तुम कहाँ जाओगी? तब उसने कहा कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, मेरा तो कोई घर नहीं है, सोच रही हूँ कहीं पर छत मिल जाए जहाँ रात गुजर सके, तो दिन में लकड़ियाँ काट कर बेच लूंगी और अपना गुजारा ऐसे ही कर लूंगी। तब उनमें से एक बहन ने कहा, बहन तुम आज की रात तो मेरे घर चलो, कल अपना कोई और व्यवस्था कर लेना। उसकी बात सुनकर विधवा बहन ने भी सोचा कि हाँ, आज की रात तो गुजरेगी, आज तो इसके साथ ही चली जाती हूँ, बाकी जो होगा वो कल देखा जाएगा। ये सोचकर उसने भी हामी भर दी और वह उस गरू बहन के साथ उसके घर पर चली गई। वह गरू बहन अकेली ही अपने पति के साथ रहती थी, उसका इस दुनिया में कोई न था। शादी को भी बहुत साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान भी नहीं थी। अब उसने उसको घर ले जाकर नहलाया, कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया और फिर उससे उसकी सारी दुख भरी कहानी पूछने लगी। इतनी दुख भरी कहानी को सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा कि बहन, मैं यहाँ अपने पति के साथ ही रहती हूँ, तुम यहाँ पर मेरी बहन बनकर रहना चाहो तो रह सकती हो, मैं तुम्हें जैसा मेरे पास खाने रहने को है वैसा ही तुम्हें भी दूंगी। तब उसने कहा, बहन अगर तुम खुश होकर रखती हो तो मैं यहाँ रह लेती हूँ, और वह उसके साथ ही वहाँ पर रहने लगी। कुछ ही दिन के बाद जब वह विधवा बहन सो रही थी तो उसके सौपन्न में स्वयं भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने आकर कहा कि बेटा, तुझे रहने के लिए ठिकाना मिल गया है, लेकिन इससे आगे कहीं ना जाना, कुछ गलत ना सोचना, तुम्हारे गर्भ में तुम्हारे पति की निशानी पल रही है। यह बात सुनते ही झट से उसकी आंखें खुल गई और उसने जब चारों तरफ देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। अब जब उसने यह बात सुनी तो वह अगली सुबह उठते ही गरू बहन को कहने लगी कि बहन देखो, एक बात आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तब उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें मेरे घर पर रहना पसंद नहीं है क्या? तब विधवा बहन ने कहा, नहीं बहन, तुम तो बहुत अच्छे से रखती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज मेरे साथ सौपन में ये सब हुआ और मेरे पेट में मेरे पति की निशानी पल रही है। ऐसा ना हो कि कल को आप मुझे कलंकनी साबित कर दो, और इस बात का मुझे भी पहले कुछ नहीं पता था। तब वह गरू बहन खुश हो गई। उसने कहा, बहन कोई बात नहीं, यह तो बहुत खुश खबर है। जब मेरे घर में तो कोई संतान नहीं थी, कम से कम तुम्हारी संतान की किलकारी तो मेरे आंगन में गूंजेगी। और वह गरू बहन उस विधवा बहन का बहुत ध्यान रखने लगी। अब वह विधवा बहन भी गरू बहन को अच्छा खिलाती, अच्छे से रखती, घर के कार्यों में हाथ बंटवाती, जैसा वह करती वैसा ही करती, ज्यादा मन की इच्छाएं ना दिखाती थी, जैसे मिलता वैसा ही खा लेती थी। ऐसे ही जब गरू बहन की सेवा होने लगी तो कुछ ही समय के बाद गरू बहन का भी गर्भ ठहर गया और वह भी माँ बनने वाली थी। अब वह भी माँ बनने वाली थी। ऐसे ही थोड़े से ही समय के बाद गरू बहन को भी बच्चा हो गया और विधवा बहन को भी बच्चा हो गया था। अब दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। दोनों के पुत्र एक ही आंगन में खेलते कूदते बड़े होने लगे थे। अब उनके पुत्र एक दूसरे के साथ खेलते, गली के बाकी बच्चे भी आते,
सब कहते मेरे पापा ये खिलौना लाए, मेरे पापा ये खिलौना लाए। जब ऐसी बातें उस विधवा बहन का पुत्र सुनता था तो उसको कई बार यह महसूस होता था कि उसके पिताजी कहाँ हैं। घर पर जो हैं वह तो उसके भाई के पिताजी हैं, फिर मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब एक बच्चे ने कहा कि देखो देखो मेरे पापा कितना सुंदर खिलौना लाए हैं। यह बात तो मानो विधवा बहन के पुत्र को चुभ गई और वह दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास आया। अपनी माँ के पास आकर कहने लगा कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तो विदेश गए हैं पैसा कमाने के लिए। क्या हुआ, आज तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तब उसने कहा कि माँ, मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना क्यों नहीं लाते। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी विदेश में है, जब वो वहाँ से आएंगे तो बहुत बड़ा खिलौना लेकर आएंगे और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें स्वयं ही सब पता चल जाएगा। ऐसे ही कुछ समय और बीता और फिर बच्चों की ऐसी ही बातें होने लगी तो वह आकर कहने लगा कि माँ, आज तो आपको सच बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी कभी भी घर क्यों नहीं आते हैं। कहाँ है वह देश, मुझे बताओ, मुझे भी अपने पिताजी को देखना है। तब उसकी माँ ने ऊपर आसमान में हाथ करके चांद को के पास जो तारे निकले हुए थे उन्हीं तारों में से एक तारे की तरफ उंगली करते हुए कहा कि देखो बेटा, वो रहे तुम्हारे पिताजी। तब उसके पुत्र ने कहा, माँ, यहाँ आसमान में जाना कैसे संभव है, मेरे पिताजी वहाँ पर कैसे गए। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जंगल में सीढ़ियाँ बनी है, उन सीढ़ियों से चढ़कर ही वहाँ पर जाया जाता है। अब तो मानो उस छोटे बच्चे के मन में कौतूहल चल पड़ा, जैसे अभी वहाँ तारे के पास पहुँच जाए। तब उसकी माँ को ये भनक भी न थी कि उसका बेटा वहाँ जाने की सोच सकता है। वह सोच रही थी कि यह जंगल के नाम से ही डर जाएगा, लेकिन वह बच्चा आधी रात को उठकर और जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते 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 काफी समय बीत गया और सुबह होने वाली थी। तब वह बच्चा थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय भगवान महादेव और माता पार्वती वहां से सुबह सुबह की सैर करने के लिए निकले। जब माँ पार्वती ने उस बच्चे को वहां पर इस हालत में बैठे हुए देखा तो माँ पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप इस बच्चे के पिताजी भी नहीं हैं और आप इस पर दया कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं कैसे दया कर सकता हूँ, तुम खुद ही देख लो। इसके ऊपर तो ना बाप का हाथ इसके सिर पर है, ना पत्नी इसके भाग्य में है, ना पैसा इसके भाग्य में है, फिर मैं इसका क्या कर सकता हूँ। तब माँ पार्वती ने कहा, देखो भगवान, मैं नहीं जानती कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं, पर मुझे इतना पता है अगर इस बच्चे को कुछ हो गया या यह कुछ नहीं कर पाया तो इसकी माँ अवश्य ही आत्महत्या कर लेगी और इसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर ही आएगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो मैं क्या करूं? अब माँ पार्वती ने कहा कि आप इस बच्चे के पास जाइए, इसको समझाइए, या तो इसे वापस घर भेजिए या आप इसे सब चीज़ों का दान दे दीजिए। तब माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर आए और वहाँ उस बच्चे के पास आकर कहने लगे कि बेटा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब वह कहने लगा कि मुझे वहाँ चांद के पास जो तारा है
उस पर जाना है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वहाँ क्या करोगे? तब छोटे बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी वहाँ भगवान के पास हैं और मुझे भगवान के पास जाना है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा, तुम जानते हो भगवान को? तब बच्चे ने कहा हाँ, मैं जानता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर बताओ कैसे होते हैं भगवान? तब वह बच्चा बोलने लगा कि लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में त्रिशूल और आंखें नसीली, त्रिनेत्र वाला नीलकंठधारी भोला भंडारी ही इस संसार को चलाता है। ये बात सुनकर भोला भंडारी सोच में पड़ गया कि यह छोटा सा बच्चा कितनी अच्छी तरह से जानता है। तब वहाँ भगवान भोलेनाथ ने उस बच्चे से कहा कि मैं ही भगवान हूँ। तब बच्चे ने कहा नहीं, आप तो साधु महात्मा हो, आप भगवान कैसे हो सकते हो? तब माँ पार्वती ने कहा कि हमें इस छोटे बच्चे की थोड़ी सी परीक्षा लेनी चाहिए, इसको हमारे बारे में कितना क्या ज्ञान है। यह कहकर माँ पार्वती ने वहाँ पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा, नारद जी, गणेश जी को बुलाया। सभी ने अपना अपना रूप धर लिया। उन सभी के रूप देख कर वह बच्चा हैरान हो गया और माँ पार्वती ने पूछा अच्छा, अब बताओ ये सब कौन है? बच्चा एक एक करके सबको बताने लगा कि यह चक्रधारी है, यह जगत के गुरु हैं, यह ब्रह्मा की त्रिमुख वाले हैं और यह भगवान भोलेनाथ जो सृष्टि के रचयिता हैं। एक छोटे से बच्चे का इतना अद्भुत ज्ञान देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा, तुम्हें यह सारी बात कैसे पता है? तुम हमें कैसे जानते हो? तब उस छोटे बच्चे ने कहा मेरी माँ रोज के रोज आप लोगों की बातें ही तो मुझे बताती रहती है, इसीलिए मैंने आप सभी को पहचान लिया। यह कहकर सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु सब ने मिलकर बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा, एक एक रुपया देकर कहा कि ये ले जाकर घर पे अपनी माँ को दे दो और फिर देखना तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी न रहेगी। और अब हमारी बात मानो, तुम अपने घर को लौट जाओ। ये बात सुनकर वह बच्चा आशीर्वाद लेकर घर को लौट आया। घर लौट आने पर जब उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई और एक एक रुपया दिया तो माँ बहुत खुश हुई। भगवान के आशीर्वाद से अब उनके घर में हर तरह से बरकत होने लगी। उन्होंने धीरे धीरे अपना नया एक घर बना लिया और अलग घर में दोनों माँ बेटा रहने लगे। कुछ ही समय के बाद वह काफी बड़ा हो गया था और पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था और वहीं पर नौकरी की तैयारी कर रहा था और उसकी माँ घर पर ही थी। उसकी माँ दोपहर के समय घर पर बैठी बैठी कुछ बुन रही थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और वह विधवा बहन जाकर देखती है। वह देखती है तो हैरान हो जाती है। एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। जब उसने गौर से देखा तो उसने देखा कि यह तो उसके सास ससुर है। जब उसने अपने सास ससुर को भीख मांगते हुए देखा तो आदर पूर्वक घर के अंदर ले गई और उनसे पूछा कि माँ जी, पिताजी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? तब उन्होंने बताया कि बेटी, जब से तुमको निकाला उसके बाद वो दोनों भाई भी अलग अलग रहने लगे। किसी ने भी हमें अपने सहारे नहीं रखा। जब तक हमारे हाथ पैर काम करते थे, हम कमा कर खाते थे। अब हमारे हाथ पैर काम नहीं करते तो हम मांग कर खाते हैं। अब उस विधवा बहन ने कहा, माँ जी, पिताजी, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह आपके पोते
आपके बेटे का ही घर है। मैं आप दोनों की भरपूर सेवा करूंगी। यह कहकर अपने सास ससुर के उस विधवा बहन ने पैर धोए। थोड़े समय के बाद ही उनका पुत्र भी वहां पर आ गया और अपने दादा दादी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो भाई और बहनों, आप सभी को मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और मेरी कहानी को शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।